हेलो क्लास, आप सभी कैसे हो। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके भाग 3 में हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ना है। भाग 3 में हम जानेंगे कि विलयन की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपके बुक में जो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत मतलब यहाँ पे द्रव्यमान की बात की गई है। ऊपर में हमेशा विलय होता है और नीचे में विलयन। विलयन कैसे निकालते हैं बच्चों? हमने सीखा था कि विलयन निकालने के लिए हमें विलय प्लस विलायक मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। द्रव्यमान विलयन के आयतन का प्रतिशत मतलब यहाँ ऊपर में विलय का द्रव्यमान होगा और नीचे में आयतन। तो हमने ये चीज समझी कि हम कैसे विलयन को निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बच्चों के इसके प्रश्न को कैसे करना है। आपको विलय 10 ग्राम दिया हुआ है और विलायक 90 ग्राम और पूछ रहा है विलय की सांद्रता निकाले। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारे पास द्रव्यमान में है तो हम सबसे पहले विलयन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताओ क्या होगा अगर हम विलय और विलायक को जोड़ दें। विलय और विलायक, विलय मतलब अपना सॉल्यूट और विलायक मतलब अपना सॉल्वेंट। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो होता है 100 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम अपने फॉर्मूला से जाएं, अगर हम अपने फॉर्मूला को देखें विलयन की सांद्रता, तो कैसे लिख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या आएगा बच्चों? ऊपर आएगा विलय की मात्रा, नीचे आएगा विलयन की मात्रा जो 100 है गुने 100। तो ये हो जाएगा 10। तो यहां पर हमने क्या प्रतिशत निकाला? यह मिल रहा है हमें 10%। अब हम आगे समझते हैं कि निलंबन क्या होता है या सस्पेंशन किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं। निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है? ये एक विषमांगीय मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब क्या? जैसे आपने घर में नींबू, जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पानी लेते हैं, जल लिया और उसमें नींबू डाल दिया। तो नींबू के कुछ छिलके जो उसके बहुत ही पतले पतले आपने देखा होगा अवयव वहां पे घुले रहते हैं, जो हमें नंगी आंखों से या फिर खुली आंखों से दिखाई देता है। फिर हम क्या करते हैं, उसे हम निथार लेते हैं या छानने की विधि द्वारा उसे छान लेते हैं। तो हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो निलंबन में विलय के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब यह विषमांगीय मिश्रण है। इसमें आप अपने खुली आंखों से सेपरेशन कर पाओगे कि यहाँ पे विलय और विलायक का सेपरेशन दिखता है। विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब मान लीजिए सॉल्यूशन, जैसे आपने नींबू का पानी लिया तो नींबू के पानी में वह निलंबित रहते हैं, मतलब ऊपर की ओर निलंबित मतलब ऊपर की ओर तैरते हुए रहते हैं। ये नहीं कि नीचे जाकर ग्लास में बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो वो नीचे जाके उसकी सतह पर बैठते नहीं है। शांत छोड़ देने पर यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं और अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगर आपने नींबू का जल रख दिया और आप 1-1.5 घंटे के बाद घूम कर आओ तो आप देखोगे कि जो नींबू के वह छोटे छोटे से कण थे जो तैर रहे थे, वह सतह पर नीचे की ओर जाकर बैठ जाते हैं। मतलब यह निलंबन अस्थायी होता है। छानने की विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप नींबू का जल बना रहे हो तो आपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी उसे छान देती होगी। क्यों? उससे क्या होता है कि सॉल्यूशन पूरा विलयन बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, देखिए हमने डाला है। अब इसे छानने की विधि द्वारा इसके
जो नींबू के एक्स्ट्रा कण है उसे हम निकाल लेंगे, उसके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, सॉल्यूशन में हमें नींबू, विलयन में हमें नींबू का स्वाद तो आएगा पर उसके जो कण है वह नहीं आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है बच्चों की, यहाँ पर आप ए को देखिए, ये विलयन है जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और यह मान लीजिए विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है और यह विषमांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों होता क्या है कि नींबू का जल हो या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा मिक्सचर, कोई भी ऐसा मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के कण हमें दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मान लीजिए जिसमें विलय पदार्थ के कण दिखाई नहीं दे रहे पर फिर भी वो टॉर्च की रोशनी से, टॉर्च की रोशनी का फैलाव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, रोशनी का फैलाव कर रहे हैं, रोशनी का फैलाव कर रहे हैं। जबकि पहले वाले सॉल्यूशन में रोशनी का फैलाव नहीं हो रहा है, वो सीधी रेखा में निकल जा रही है। तो यह भी एक अच्छा क्रियाकलाप है जहां पर हम विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण के बीच में अंतर देख पाते हैं। अब हम देखेंगे कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से मौजूद होते हैं या फैले होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दूध, जो हम घरों में पीते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार, क्या आपने दूध में, उसमें क्या होता है कि विलय पदार्थ और विलायक, विलय में जो विलायक मिले वो बहुत ही एक समान प्रकृति के होते हैं, वहां पर वह हमें देखने से समांगी प्रतीत होते हैं बट असलियत में वह विषमांगी मिश्रण है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा है, तभी आप दूध में उसके विलय पदार्थ के कणों को नहीं देख पाते हो, यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, मतलब यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यह प्रकाश की किरण का फैलाव करता है। घर में देख लेना बहुत आसानी से कि एक बर्तन में लेना जल और दूसरे में लेना दूध। जब आप यहां से टॉर्च की रोशनी को, तो यहां जल से वह सीधी रेखा में निकल जाएगी, लेकिन जब वह दूध के बर्तन से, दूध के ग्लास के बर्तन से निकलेगी तो वहां पर बच्चों प्रकाश की किरण का फैलाव होगा, वह प्रकाश की किरण को फैला देगी। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कोलाइडल विलयन भी विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का मतलब कि वह प्रकाश की किरणों का फैलाव करेगी, समांगी मिश्रण का मतलब कि वह प्रकाश की किरण का फैलाव नहीं करेगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा विलयन या कौन सा सॉल्यूशन प्रकाश की किरण को फैलाता है। तो प्रकाश की किरण को विषमांगी मिश्रण फैला देते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। आपने देखा होगा जंगलों में या अपने घर में अगर खिड़की बंद है और वहां पे कहीं एक छोटी सी छिद्र है तो वहां से धूल के कण हमें आते हुए दिखाई देते हैं। आपने बहुत बचपन में ये सभी बच्चे ये काम करते हैं, वो रूम को लॉक करके उसके क्या बोलते हैं उस छिद्र से देखते हैं कि कहाँ से यह किरण आ रही है और इसमें यह कौन से कण आ रहे हैं। तो टिंडल प्रभाव यही होता है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। जंगल में जो कोहरा छाता है तब वहां जल के कण जो हमारे वातावरण में फैले होते हैं गैसीय अवस्था में, जल के कण कैसे होंगे? गैसीय अवस्था में वो कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं और प्रकाश की किरण का फैलाव करते हैं। कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश की किरण का फैलाव होता है। अब जब उस
छोटे से छिद्र से रोशनी आती है तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारा धूल के कण उसमें हमें आते हुए प्रतीत होते हैं। तो यही कोलाइडल कणों का व्यवहार करते हैं, या कोलाइडल, यही धूल के कण कोलाइडल कण होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि विलयन प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, हमारा जो यह जो ए वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ट्रू सॉल्यूशन है, या ऐसा विलयन है जो समांगी मिश्रण है, जो प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं। जबकि बी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल कण दो चीजों से बनता है, कोलाइडल कण दो चीजों से बनता है। जैसे अपना विलयन कैसे बनता था बच्चों, जरा हम लिखते हैं यहाँ पर। विलयन बनता था विलय से और विलायक से, विलय से और विलायक से। उसी प्रकार कोलाइड कण बनते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम एक तरह से विलय कह सकते हैं, सॉल्यूट कह सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देती हूँ बच्चों। और परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम विलायक बोलते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, विलय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल कण के रूप में रहता है। अगर आपको सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि परिक्षिप्त प्रावस्था वह होती है जो विलय पदार्थ की भांति काम करती है, तथा यह वह घटक है जो कोलाइडल कण के रूप में रहता है। और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा बच्चों, यह होगा विलायक की भांति, यह होगा विलायक की भांति। अब हम उदाहरण देखेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। अब हम यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हमने सॉल्यूट बोला एक तरह से, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, और माध्यम जिसे हमने क्या बोला है, सॉल्वेंट बोला है एक तरह से। तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोलाइडल कण की बात कर रहे हैं, बच्चों, कोलाइडल कण में अगर आपका सॉल्यूट द्रव है और माध्यम गैस है तो वह एरोसोल कहलाता है। मतलब यह प्रकार है, कुछ तो नाम देना होगा, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, यह सभी कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर आपकी प्रावस्था ठोस है और माध्यम गैस है तो भी एरोसोल। एग्जाम में पूछा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लगा देती हूँ। इसको अच्छे से याद रखना कि अगर प्रावस्था द्रव है और माध्यम गैस है तो भी एरोसोल कहलाता है, और अगर प्रावस्था ठोस है और माध्यम गैस है तब भी एरोसोल कहलाता है। और ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। 9th में नहीं पूछा तो आपसे 11th में तो पक्का पूछ लेंगे, या 12th में। तो इस चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अगर हमारी प्रावस्था गैस और माध्यम द्रव, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रावस्था गैस और माध्यम ठोस, पर दोनों ही क्या है, फोम है, तो भी इसका जो प्रकार है फोम कहलाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फोम में हम शेविंग क्रीम ले सकते हैं, यहाँ रबड़ और स्पंज ले सकते हैं। तो बच्चों ज्यादा याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है। और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हम जेली बोलते हैं, देखो ये बेसिक चीजें, पनीर, मक्खन, ये सभी भी हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। टॉर्च की रोशनी मारना और देखना कि कैसे प्रकाश के किरण का फैलाव होता है, कैसे ये विषमांगी मिश्रण है। तो ये इन सभी चीज, इनको याद रखना क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसके गुणधर्म क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के। यह विषमांगी मिश्रण है क्योंकि यह प्रकाश की किरण का फैलाव करता है। कणों का आकार छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। मतलब आपने देखा है ना, दूध को अगर रख दो, वहां विलय और विलायक को नहीं बता सकते हो, अपने खुली आंखों से तो देखकर नहीं बता सकते हो कि कैसे यहाँ पर
या विषमांगी मिश्रण है। प्रकाश की किरण का फैलाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कणों को अपकेंद्रीकरण मथनी तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब क्या बच्चों, अपकेंद्रीकरण, आपने मथनी देखा है? अगर आप, जैसे हम घर में मक्खन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मथनी का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, आपका मक्खन अलग हो जाता है और उसका पानी अलग हो जाता है। मतलब इस विधि को हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल के जो कण होते हैं उसके विलय और विलायक को अलग करने के लिए हम मथनी या अपकेंद्रीकरण इस विधि को कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ अभी हमने कोलाइडल के गुणधर्म और कोलाइडल सॉल्यूशन, निलंबन, इन सभी के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।